आज का हमारा विषय है कि साक्षी होना क्या है और एक चैतन्य अवस्था पाने के लिए यह क्यों जरूरी है। साक्षी होना हमारे अंदर का वह भाव है जो हमें अंदर से हमारे विचारों को, हमारे देखने को, हमारे सुनने को किसी साक्षी की तरह देखता रहता है, जिसका सिर्फ होना होता है। जो कुछ भी हमारे अंदर घटित होता है वह उसे उस एक स्थिरता के साथ देखता रहता है। अगर हम खुश होते हैं तो वह हमें खुश होता हुआ देखता है, अगर हम दुखी होते हैं तो वह हमें दुखी हुआ होता हुआ देखता है। उस पर हमारे सुख दुख का कोई भी परवाह नहीं पड़ता। वह उस गवाह की तरह है जिसका किसी केस से कुछ भी लेना देना नहीं। उसने उसे जैसा देखा है बस वैसा ही जज के सामने बताना है। अगर गुनहगार को सजा होती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बरी होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस ईमानदारी से जैसा देखा है बस वैसा बताना है। और वही गवाह हम सब जीवों के अंदर है। मगर एक इंसान में सबसे ज्यादा क्षमता है कि वह उस गवाह को जान सके और उसे पहचान सके। इसलिए एक इंसान पशु पक्षियों से ऊपर की श्रेणी में आता है। जब हम बच्चे थे तो वह हमारे अंदर स्पष्ट रूप में था, मगर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वह हमारे बाहर की दुनिया में बढ़ती समस्याओं, बढ़ते विचारों, बढ़ते संघर्ष के नीचे कहीं हमारे ही अंदर कहीं दब जाता है। और इसी दबने का कारण है कि हम आज सिर्फ खुद को छोड़कर हर किसी के बारे में देख रहे हैं और सोच रहे हैं। हमारे अंदर का साक्षी भाव का खत्म होना हमें किसी मुजरिम की तरह जीना सिखाता है, और अंदर का साक्षी भाव में जीना हमें किसी जज की तरह जीना सिखाता है। साक्षी भाव हमारे शरीर की वह शुद्ध व पवित्र अवस्था है जिसमें हमारे सारे कार्य, सारे संघर्ष, सारे विचार हमें सुनने की भांति दिखाई देने लगते हैं। हमें अंदर से कोई हर वक्त देखता रहता है, और वो कौन देख रहा है हम हर वक्त उसी को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। मगर वो वह स्थिति होती है जो हमारे कुछ करने की कोशिश से नहीं बल्कि हमारे ठहरने की वजह से हमें दिखाई देती है। हमारी आंखें बाहर देख रही हैं और वह साक्षी भाव उन्हें देखते हुए हमें देख रहा है। हमारे कान कुछ सुन रहे हैं और हम उन्हें सुनते हुए अपने अंदर से अपने कानों को देख रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर हर ज्ञान, हर शक्ति, हर पाठ पूजा, हर सफलता, हर आनंद अंदर ही है, और उस पर हमने अहंकार और अपने विचारों का ताला लगाया हुआ है, और उसी ताले को खोलने की चाबी है साक्षी भाव। जब एक इंसान अपने आप को इस स्थिति में पहुंचा देता है जहां वह अपने आप को किसी साक्षी की भांति खुद को ही देखता रहता है, तो मानो उसके सारे कष्ट, सारे संघर्ष, सारी चिंताएं समाप्त होने लगती हैं। वह अपने आप को करने वाला नहीं बल्कि देखने वाला की तरह देखता रहता है, और सारा खेल ही हमारी नज़र का है कि वह हमारी आंखों के द्वारा बाहर देख रही हैं या वह हमारी आंखों को देखता हुआ देख रही हैं। और नज़र का अंदर की तरफ लौट जाना ही साक्षी भाव है। हमारे अंदर का भाव उतना ही साक्षी भाव में शुद्ध होता है जितना हमारा मन शांत होता है, और हमारा मन जब शांत होता है, जब हमारे विचार कम होते हैं और साथ में शुद्ध व पवित्र होते हैं। हम इंसानों ने उस हर कार्य को जो हमें खुद के साथ जोड़े और अध्यात्म के ज्ञान के साथ परमात्मा का रास्ता दिखाएं, उस हर कार्य को अपने लिए बड़ा ही कठिन व संघर्ष भरा बना लिया है। मगर उस ज्ञान को हमने किसी मंदिर व किसी पहाड़ व किसी बाबा के साथ जोड़ दिया है, और हम देख ही नहीं पाते। कुछ तो है जो दृश्य में नहीं, अदृश्य में है, जो करने में नहीं, कुछ न करने में है, जो बाहर भागने में नहीं, अपने अंदर ठहरने में है, और अपने अंदर ठहरना ही सारा ज्ञान है।
हर समस्या का हल है और एक शांत मन का कारण है। और शांत मन में ही हमारे अंदर की वो नज़र पैदा होती है जो हमें किसी साक्षी की बातें देखती रहती है। इसी प्रकार जब हम किसी मंदिर में जाकर वहाँ पर कोई दान दक्षिणा करते हैं तो यह नज़र हमें अंदर से हम ही को देखती रहती है और हमारे अंदर यह दान दक्षिणा करते वक्त कौन से भाव चल रहे हैं। यह दान दक्षिणा हम किसी डर लोभ लालच के कारण कर रहे हैं या इसे देने का हमारे अंदर भाव उठा है। बस एक यही नज़र है जो हमारे अंदर पैदा हुई है और ये हमें हमारे स्वरूप को बिल्कुल साफ साफ ईमानदारी से जैसे हम हैं वैसा ही हमें दिखाती है। बस इसी नज़र का हमारे अंदर ठहरना और बार बार हमें कुछ करते हुए, सुनते हुए व विचारते हुए देखना ही साक्षी भाव में जीना है। एक साक्षी भाव में जीने वाला व्यक्ति की नज़र हमेशा अपने आप को ही यानी कि खुद को ही देखती रहती है और उसी नज़र को हम अंतर्मुखी होना कहते हैं। एक कॉन्शियसनेस हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहती है जो अंतर्मुखी हो चुका है। उसके सारे कार्य उसकी कॉन्शियसनेस में ही होने लगते हैं। एक साक्षी भाव वाले व्यक्ति का जीवन उस फिल्म की तरह होता है जो पहले ही बन चुकी है और अब वह सिर्फ उसे देख रहा है और देखते हुए उसके हंसने या रोने का या दुखी व चिंतित होने का यहाँ कोई मतलब नहीं होता और वह अपने पूरे जीवन को किसी फिल्म की तरह ही पहले लिखा हुआ है उसे सिर्फ यहाँ देखता रहता है और अपने आप को सिर्फ देखने वाला समझता है। और इसी तरह की नज़र, इसी तरह के विचारों के साथ जब हमारे अंदर पैदा होती है तो यही नज़र व विचार हमारे आनंदित व खुशहाल जीवन का कारण बनते हैं। और इसी प्रकार एक सामान्य इंसान की नज़र हमेशा अपने बाहरी कामों पर होती है। वह इस पल में ठहरता ही नहीं, उसे भविष्य में कुछ न कुछ और करना है और इस पल में को खो देता है जिसमें उसका सब कुछ है। जो भी कुछ करना है, होना है, जो इसी पल में है और इसी पल को वह अपने विचारों के साथ खो देता है और उसे भविष्य या भूतकाल में कुछ करना होता है और पाना होता है। और इसी तरह एक साक्षी की तरह अपने ऊपर नज़र रखने वाले इंसान का हर कार्य इसी कॉन्शियसनेस के साथ होता है और हर कार्य एक चैतन्य होकर वह अपना हर कार्य चैतन्य होकर करता है और जो उसे देख रहा है उस कार्य को करते हुए जिसे पता चल रहा है कि वह इस पल में उसका शरीर क्या कर रहा है, उसके विचार क्या कर रहे हैं और उसके भावनाएं किस भाव के साथ उस कार्य को कर रही हैं। और किसी साक्षी की बातें वह इस पल में खुद को यह करते हुए देखता हुआ महसूस करता है। साक्षी भाव एक नज़र है जो हमारे शरीर में हमारे भाव के साथ हमें ही हर पल देखती रहती है। हमारे शरीर व हमारी लाइफ में जो सुख दुख से व डर चिंता संघर्ष से ऊपर होकर सिर्फ और सिर्फ हमें देखती रहती है कि इस पल में मेरा शरीर क्या कर रहा है और हमारे विचार क्या कर रहे हैं। साक्षी भाव वो भाव है जो हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ रहता है, जिस पर किसी भी परिस्थिति का कोई असर नहीं होता, मगर हम इंसान उसे भूतकाल के पछतावे के कारण और भविष्य के डर के कारण अपने से दूर कर देते हैं और अपने ही विचारों में कुछ करने होने में व बनने में लगे रहते हैं। किसी भी मनुष्य को चाहिए कि वो हर पल हर समय साक्षी भाव में ही जिए और अपने हर कष्ट व हर समस्या से छुटकारा पाले, क्योंकि साक्षी भाव एकमात्र रास्ता है हमें उस विराट से मिलाने का, उस ज्ञान से जोड़ने का जो हमारे अंदर वो नज़र पैदा कर सके जो हमें अंदर से व बाहर से एक समान देख सके, हमारे सारे भेद समाप्त कर सके और हमें एक आनंदित व सफल जी सकें। हम सब ने देखा होगा कि हमारे सारे योग, सारी पाठ पूजा, सारे मंदिर हमें इस पल में ठहरना व अपना सारा ध्यान अपने अंदर ही ले जाना सिखाते हैं। और आप चाहे जितने भी ग्रंथ व शास्त्र पढ़ लो,
हर भगवान हर ज्ञान से सिर्फ एक ही लाइफ को संवारने का सूत्र निकलता है, और वो है खुद को जानना और खुद को देखना। और मेडिटेशन खुद को जानने का एकमात्र रास्ता है। हम जटिल कार्यों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो कार्य हमारे देखने या करने से होते हैं। हम उसे नहीं देख पाते जो सिर्फ हमारे होने से होते हैं। हमारे विचार हमें उस स्थिति में नहीं आने देते जहां हमारी नज़र इतनी पारदर्शी हो जाती है जो दृश्य से हटकर अदृश्य को देख सकती है और हमें कर्ता भाव से साक्षी भाव में ले जाती है। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि साक्षी भाव ही एकमात्र रास्ता है खुद को जानने का, और खुद को जानना ही एकमात्र ज्ञान है उस विराट से जुड़ने का, जिसके जुड़ने के बाद पूरा ब्रह्मांड हमें हमारे ही अंदर नज़र आने लगेगा। हम खुद को ही इस ब्रह्मांड का अंश समझने लगेंगे और मानो पूरी प्रकृति जैसे हमारे लिए ही कार्य करने लगेगी। ये हम इस विषय पर कुछ ऊंचे लेवल की बातें करने लगे हैं। हमें चाहिए कि हम फिर से वापस इस पल में आए जहाँ जो हो रहा है उसे हम सिर्फ एक साक्षी की भांति होता हुआ देखें और अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दें कि क्या अच्छा हो रहा है या क्या बुरा हो रहा है। साक्षी भाव में जीने का यह मतलब नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं और कुछ अपने आप होने का इंतज़ार करते रहें। यह साक्षी भाव में जीना नहीं बल्कि एक आलसी भाव में जीना है। साक्षी भाव में जीने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम जो भी कार्य करें वह एक कॉन्शियसनेस के साथ इस पल में ठहर कर बिना डरे या बिना चिंता के अपने द्वारा सिर्फ होता हुआ देखें। और जब हमारे विचार इतने सकारात्मक व पवित्र हो जाते हैं तो हमें अपनी एक खूबसूरत मंजिल नज़र आने लगती है और हर समस्या हर संघर्ष हमें उसी मंजिल का ही रास्ता नज़र आने लगता है। हमारा हर डर हर चिंता हमारे आत्मविश्वास में बदल जाती है। और अगर कोई व्यक्ति हर वक्त साक्षी भाव में रहता है तो उसका आत्मविश्वास ही उसे उसकी आत्मा तक पहुंचा देता है और आत्मा से फिर कहाँ दूर है परमात्मा। हमारा सारा ज्ञान सारे भगवान सारे तीर्थ सिर्फ इसी तक पहुँचाने का ज्ञान देते हैं जो हमारे अंदर ही हमारी आत्मा के रूप में है, जिसे सिर्फ एक नज़र की ज़रूरत है और वह हमारी लाइफ में प्रकट होने लगता है मैं फिर से किसी और दुनिया में निकल गया और आत्मा और परमात्मा की बातें करने लगा। हमें इतनी दूर की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो एक मंजिल है, हमें तो सिर्फ रास्ते पर चलना है। और रास्ता कौन सा ठीक है और कौन सा सरल है, बस इसी का ज्ञान को पाने की ज़रूरत है। और वह ज्ञान हमें इस पल में एक कॉन्शियसनेस के साथ ठहरने में किसी साक्षी की भांति अपने आप को देखने में मिलेगा। साक्षी होना बहुत ही आसान क्रिया है जो हमें हर डर हर चिंता हर संघर्ष से हमारा पीछा छुड़ाती है, मगर हम आसान चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हमें तो बस उन्हीं कार्य को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो हमारे करने या होने से होते हैं, मगर देख ही नहीं पाते कि जो कार्य हम मैं के होने से करते हैं वो तो सिर्फ हमें भगा रहे हैं और डर चिंता से हमें जिए और हम डर व चिंता में जिए जा रहे हैं। एक साक्षी भाव की नज़र रखने वाला इंसान जब खाना खाता है तो वही खाना बड़ी कॉन्शियसनेस के साथ खाता है। वह अपने अंदर से खुद को देखता रहता है कि कब उसने अपने हाथ में खाना उठाया और कब उसने उस खाने को अपने मुंह में डाला, और एक एक क्रिया एक एक पल को देखता रहता है मानो उसकी बाहर की सारी दुनिया सिमट कर इसी पल में आ गई हो। उसे हर उस पल का पता होता है कि कब उसने खाना मुंह के अंदर गया, जीभ ने कैसा स्वाद चखा और खाना उसके गले से होता हुआ कब उसके पेट के अंदर चला गया।
उसे उस हर पल का पता होता है, क्योंकि वो अपने आप को किसी साक्षी की भांति देखता रहता है। उसका सारा कर्ता भाव समाप्त हो जाता है और एक सामान्य आदमी अपने सारे काम अपने शरीर की आदतों के अनुसार करते रहते हैं। उसका शरीर बस उसकी आदतों के अनुसार कार्य करता रहता है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता। और वह जब नहाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि उसके हाथ क्या कर रहे हैं और पैर क्या कर रहे हैं। उसने कब अपने कपड़े निकाले, कब उसने कपड़े पहने, कब उसने अपने जूते पहने, उसे कुछ पता नहीं होता। उसके विचार कहीं और होते हैं और शरीर अपना कार्य करता रहता है। उसके सारे कार्य बस उसी प्रकार होते रहते हैं जिस प्रकार हमारा शरीर सांसें अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है। और एक साक्षी की तरह जीने वाले इंसान का पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर आने लगता है। उसका पूरा ध्यान उसके विचारों पर होता है। उसकी कोई भी क्रिया उस नज़र से नहीं बच सकती जो उसे साक्षी की तरह देख रही है। और इसी नज़र वाले इंसान को हम जागा हुआ इंसान कह सकते हैं। और जो इंसान अपना हर कर्म अपने शरीर की आदतों के अनुसार कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और है और उसका कर्म कहीं और हो रहा है, तो वह कहीं न कहीं इस पल के प्रति हम कह सकते हैं कि वह सो रहा है। हमारा बाहरी जीवन कैसा गुजर रहा है, हमारे सारे कार्य डर, चिंता, किसी संघर्ष में हो रहे हैं या फिर हम शांति से अपने कार्य बड़ी ही सरलता से पूरे कर रहे हैं, यह सिर्फ इसी बात पर निर्भर है कि हम अपने शरीर में जी कहाँ पर रहे हैं। अगर हम हर वक्त अपने विचारों में रहते हैं तो भूतकाल या भविष्य में जी रहे होते हैं और हर कार्य को किसी डर या लोभ लालच के भाव से करते रहते हैं। और अगर हम अपने हृदय में हमेशा अपने साथ को पाते हैं तो अपने हर कार्य, हर रिश्ते को, हर वस्तु को किसी प्रेम की नज़र के साथ देखेंगे। हृदय में ठहरने का मतलब है कि हमारी सांसें कैसी चल रही हैं, हमारे भाव अंदर कैसे चल रहे हैं, हमारी नज़र हमें अंदर से देख रही है। और साक्षी भाव में जीने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम में वो नज़र पैदा हो जाए जो देख सके कि हम जी कहाँ पर रहे हैं, अपने विचारों में, अपनी बाहर की दुनिया में या अपने हृदय में, अपने अंदर की दुनिया में। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसकी शुरुआत हर उस कार्य से होती है जो उस कॉन्शनेस में किसी चैतन्य के साथ होता है। मगर जैसे जैसे वह साइकिल पूरी तरह से सीख लेता है तो उसकी यह क्रिया उसका शरीर पकड़ लेता है और एक आदत में बदल देता है। फिर उसका साइकिल चलाने का सारा कार्य किसी शरीर की आदत के कारण होने लगता है। उसके विचार चलते रहते हैं और उसका शरीर किसी आदत के अनुसार उस साइकिल चलाने का कार्य करता रहता है। और एक सामान्य इंसान के दिन रात के सारे कार्य उसी आदत से होते रहते हैं जो उसके शरीर ने पकड़ रखी हैं। उसे किसी कार्य के लिए कॉन्शियसनेस या किसी चैतन्य की ज़रूरत नहीं होती। और कॉन्शियसनेस या चैतन्य से दूर होने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि उसके सारे कार्य उसके मैं और अहंकार से हो रहे हैं। वह जीवन में भाग रहा है और डर रहा है। उसके सारे कार्य उसके करने से हो रहे हैं और वैसा ही उन कार्यों का रिजल्ट निकल रहा है। और इस पल के प्रति जागरूक हर कर्म कॉन्शियसनेस व चैतन्य के साथ होने का मतलब है कि हमारा पूरा समर्पण उस शक्ति को, उस नज़र को है जो हमें हर पल साक्षी की तरह हमारे अंदर से बाहर से हमें देख रही है। जब हमारा एक एक कर्म, एक एक पल उस नज़र की निगरानी में होता है जो हमें देख रही है, तो हम एक सेफ जोन में अपने आप को महसूस करते हैं, जहां हमारे सारे कर्म हमें हमारे द्वारा सिर्फ होते हुए दिखाई देते हैं। उन कार्यों में हमारे संघर्ष व डर, चिंता का कोई स्थान नहीं होता। हम सिर्फ उन्हें करता हुआ
अपने द्वारा देखते रहते हैं। अब आपको देखना है कि आपको विचारों में भागते हुए इस दुनिया में लुटते पिटते रहना है और अपना जीवन किसी पशु से नीचे की श्रेणी में जीना है, या फिर खुद में वो नज़र पैदा करनी है जहां आपके सारे कार्य प्रकृति करती है। आपको सिर्फ इस पल के प्रति जागरूक होकर चैतन्य अवस्था में रहना है। अपने एक एक पल के प्रति होश में रहकर जीना है। अपने सारे कार्यकर्ता भाव को छोड़कर करने हैं। हम अपनी शुरुआत अपनी पाठ पूजा, अपने नहाने धोने या दिन की हर क्रिया से कर सकते हैं। धन्यवाद।